few tips for the newcomers and fresh graduates out of my personal 25-26 years experience in the litigation. एक कहावत बड़ी मशहूर है. कहावत क्या है, थ्योरी है जो कि डार्विन ने दी थी. मैं तो उसे जंगल का कानून ही मानता हूं. अनफॉर्चुनेटली वो आजकल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. हियर फिटेस्ट डज नॉट मीन कि आप बॉडीली फिट होना. फिटेस्ट मीन्स आप उस सिस्टम में किस तरह से फिट होते हैं, राइटली और रॉन्गली, ऑनेस्टली और डिसऑनेस्टली. अगर आप उस सिस्टम में फिट बैठते हैं तो आपका सर्वाइवल है, अदरवाइज यू स्टैंड नोवेयर, अनफॉर्चुनेटली. इसी तरह से हमारे लीगल प्रोफेशन में एक कहावत बड़ी मशहूर है, सर्वाइवल ऑफ स्किलिस्ट का. अगर आप में कोई स्किल है आप तभी सर्वाइव कर सकते हो, अदरवाइज यू स्टैंड नोवेयर. और वो स्किल्स क्या हैं, उनको अगर हम प्रायोरिटाइज करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं हमेशा पेशेंस को रखता हूं. खास करके न्यू कमर्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स या ऐसे ग्रेजुएट्स जो किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हैं और आप उसे खैराबाद कहकर अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनमें पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है. एकदम से आपके पास केसेस आना शुरू नहीं होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास केसेस आते हैं और उस वक्त आपके पास बहुत सारा टाइम होता है. अब ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप उस टाइम को किस तरह से यूज़ करते हैं, मटेरियलाइज करते हैं. आया अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगाकर उस टाइम को वेस्ट करना चाह रहे हैं, या अनफॉर्चुनेटली मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि आजकल यंगस्टर जिस तरह से अननेसेसरली अपने आप को ट्रैक कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, इलेक्शन एक्टिविटीज़ में, या रोड्स पे जाकर जिस तरह से तमाशा किया हुआ है. फिर उसमें सीनियर्स का भी हाथ है, उनको इनकरेज करते हैं अपने पर्सनल गेन्स के लिए, अपने इलेक्शन एक्टिविटीज़ के लिए उनको यूज़ कर रहे होते हैं. बाबा वो फ्रेश माइंड्स हैं, यंग माइंड्स हैं, कच्चे जहन हैं, उनको एक्सप्लॉइट मत करें मेहरबानी करके. उनको फोकस करने दें अपनी स्टडीज़ की तरफ. देखिए ये टाइम ऐसा है जिसमें 4 से 5 साल तक आपको फोकस करना चाहिए अपनी स्टडीज की पे. उसके बाद फोरम इज योर्स, पॉलिटिक्स इज योर्स. हमारे जहनों में तो ये था कि रिमोट एरियाज से यंग लॉयर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो एक्सपोजर लेंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे और इस प्रोफेशन को डिग्निफाइड वे में आगे लेकर जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली यहां पर ये बच्चे इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारा प्रोफेशन एक्सप्लॉइट हो रहा है. वो अपने फ्यूचर के साथ भी खेल रहे हैं और इस प्रोफेशन को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. इट्स अ वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशन, इट्स अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स. कह देने से नहीं होता, करके भी दिखाना पड़ता है और हमें एक्ट करना पड़ता है, हमें वो कंप्लीट ओरा क्रिएट करना पड़ता है, तभी जाकर लोग कहेंगे कि यस दिस इज अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स. इट्स अ वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशन. सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, आप उस वक्त को मटेरियलाइज करें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने में, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने में. देखिए अगर आपकी नॉलेज अपग्रेडेड होगी तो आपकी नेटवर्किंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. शुरू में आपके पास केसेस जो है आपके दोस्तों के थ्रू आते हैं, आपकी फैमिलीज के थ्रू आते हैं, और जो फर्स्ट इंटरफेस होता है आपका क्लाइंट का आपके साथ, तो उसमें वो आपकी कॉम्पिटेंस लेवल देखता है, आपकी नॉलेज देखता है, और आपकी एडवर्टाइजमेंट जो होती है थ्रू क्लाइंट्स होती है और ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्पिटेंस एंड योर नॉलेज. सेकेंड थिंग, करेज. आप में करेज होनी चाहिए. मोस्टली आपने देखा होगा जिस वक्त आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं तो आपके ओपोनेंट लॉयर जो होते हैं वो या तो एक्सपीरियंस और सीनियर्स होते हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि आप अपने आप को इंफीरियर समझना शुरू कर दें. यू आर इक्वली रिप्रेजेंटिंग योर क्लाइंट. When you are standing before the rostrum, be there the junior or the senior, आपका स्टेटस जो है ना वो सेम है. आप अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस तरह से आपका अपोनेंट लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है. थर्ड, प्रिपरेशन, रिसर्च वर्क, होमवर्क. अगर आपका होमवर्क सही होगा, आपका रिसर्च वर्क सही होगा, आप सही तरीके से आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉपरली आर्ग्यूमेंट्स कर पाएंगे, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे सवालों के जवाबों को. देखिए जिस वक्त आप आर्ग्यू कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं. मेनी पीपल आर वॉचिंग यू. आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं.
जो कि दूसरे एडवोकेट्स के साथ आए हुए होते हैं, और आपकी प्रेजेंटेशन देखकर, आपकी नॉलेज देखकर, आपकी स्किल देखकर आपकी तरफ डाइवर्ट होते हैं, आपकी सेंस ऑफ रिपार्टी देखकर, आपकी सेंस ऑफ स्पॉन्टिन्यूटी देखकर आपकी तरफ डाइवर्ट होते हैं। नंबर 4, ब्रेविटी। देखिए प्लीडिंग्स में एक चीज देखिए, हमेशा याद रखें, मैं अक्सर देखता हूं कि यंगस्टर्स जो हैं अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए दास्तानें लिखना शुरू कर देते हैं। प्लीडिंग्स में अलिफ लैला की दास्तानें लिखना शुरू कर देते हैं, उनको किस्से कहानियां बताना शुरू कर देते हैं। ना बाबा, बी कंसाइज, ब्रेविटी को नजर में रखें। और जज साहिबान भी इसको अप्रिशिएट करते हैं, उनके पास 50-50, 60-60 केसेस लगे हुए होते हैं डेली बेसिस पे। जो बात 2 लाइंस में कही जा सकती है उसमें 20 लाइन में क्यों उलझाया जाए? जो बात 2 लाइंस में लिखी जा सकती है उसे 20 लाइंस में क्यों उलझाया जाए? तो ब्रेविटी को नजर में रखें। नंबर 5, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के लिए फ्रेंच राइटर वॉल्टर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। देखिए कॉमन सेंस जो है ना, आपका लॉ जो है ना, इट्स अ कोडिफाइड कॉमन सेंस। विद योर कॉमन सेंस यू कैन स्टैंड आउट अमंग द मिलियंस। सो कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है, सेंस ऑफ रिपार्टी होना बहुत जरूरी है, सेंस ऑफ स्पॉन्टिन्यूटी होना बहुत जरूरी है।